श्री भगवान की जय। तत्व सूत्र के इस तीसरे अध्याय में हमने अंतिम क्लास में पढ़ा कि अधोलोक की कैसी रचना है। अधोलोक में 7 प्रकार की पृथ्वियां हुआ करती हैं। उन पृथ्वियों में अंदर विल होते हैं जिसमें नारकी जीव रहते हैं। तो 2 सूत्रों में हमने पढ़ा कि नारकी जीव किस जगह पर रहती हैं और उनके बिल कितने होते हैं, अर्थात जिन बिलों में वो रहते हैं। बिल क्यों कहा? क्योंकि चूहों के समान जमीन के अंदर उनका निवास होता है, इसलिए कहा वो बिल है। तो उनकी बिलों की संख्या जैसी दूसरे सूत्र में बताई थी। अब हम इस क्लास में और उन्हीं के बारे में समझेंगे कि नरकों के कैसे दुख होते हैं और नारकी जीवों की आयु कितनी होती है। तो आइए पहले हम तीसरे सूत्र से उनके दुखों को पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी आयु के बारे में समझेंगे। देखिए इसमें सूत्र में नारकियों के जो दुख होते हैं उसका वर्णन आचार्य ने इस सूत्र में किया है। ठीक है, आज की क्लास में हम नारकियों की आयु और दुख को पढ़ेंगे। ये हमारी इस तीसरे अध्याय की दूसरी क्लास है जिसमें हम अधोलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक तीसरा, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। पुनः पढ़ लीजिए, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। संधि विच्छेद, नारका नित्या शुभतर, तो आगे नित्य अशुभतर, इस प्रकार से दीर्घ संधि होने के कारण यहाँ पर संधि हो जाएगी। अब देखिए सूत्र का है, नारका अर्थात नारकीय जीव, जो नरकों में रहने वाला है वह नारकीय जीव है। तो नारकीय जीव के नित्य अर्थात हमेशा, हमेशा ही रेगुलर, अशुभतर अशुभ से भी ज्यादा, जहां पे शब्द लग जाता है तो उससे और ज्यादा, तो अशुभ से भी और ज्यादा अर्थात बहुत अशुभ, लेस्या अर्थात लेस्या होती है, परिणाम अर्थात परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे जो अशुभतर शब्द है यह प्रारंभिक दीपक है, इसलिए हमें इन सब शब्दों में लगाना है। तो देखिए अशुभ लेस्या होती है, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर देह होती है, अशुभतर वेदना होती है और अशुभतर विक्रिया होती है। अर्थात जितने जितने नीचे हम जाते जाएंगे पहले नरक से 7वें नरक तक, उतना उतना उनका अशुभ लेस्या पाई जाएगी, अशुभ परिणाम होते जाएंगे, अशुभ देह होगी, अशुभ विक्रिया होगी और अशुभ प्रकार से उनकी वेदना होती है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ है कि नारकी जीव हमेशा, हमेशा शब्द क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर आचार्य ने नित्य शब्द कहा है। तो नारकी जीव हमेशा अशुभ लेस्या वाले होते हैं, अशुभ परिणाम वाले होते हैं, अशुभ देह वाले होते हैं, अशुभ वेदना वाले होते हैं और अशुभ विक्रिया वाले होते हैं। अर्थात नारकी जीव जितने नीचे नीचे जाता है अथवा जीव जितने नीचे जाता है उसको उतनी ही ज्यादा अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ विक्रिया मिलती है। अर्थात जीव जितने नीचे नरकों में जाएगा उसको उतनी ही भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है कि वैसी भयंकर लेस्या होती है, परिणाम, वेदना और विक्रिया हुआ करता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। ये सभी लेस्या आदि अशुभतर होते जाते हैं। और यहाँ पर जो परिणाम का अर्थ क्या है? परिणाम का तो वैसे भाव होता है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण लेना है कि उन जितने भी नीचे जाती है उनका यह अधिक अशुभ से अशुभ होते जाता है। और आगे उन्होंने कहा देह भी उनकी बहुत ही नीचे जाकर अशुभ होती जाती है, वेदना भी उनको बहुत होती है और आगे कहा विक्रिया जो विक्रिया होती है वह भी अशुभ होते जाती है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ है। अब शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज श्री, नारकियों में जो दुख होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, उनका स्वरूप क्या है? तब आचार्य श्री इस जिज्ञासा के समाधान में अगला सूत्र कहते हैं। देखिए आचार्य श्री ने कहा सूत्र क्रमांक चौथा, परस्परो दीरे दुखा। पुनः पढ़ते हैं, परस्परो दीरे दुखा, संधि विच्छेद, परस्पर उदीरित, यहाँ जैसे लिखा है परस्पर उदीरित। तो परस्पर अर्थात आपस में, उदीरित अर्थात दिए जाते हैं, दुख अर्थात दुख, अर्थात नारकी जीव आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। एक दूसरे को अर्थात दोनों नारकी जो रहते हैं वह आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और वहां पर दुखों को सहन करते हैं। इस प्रकार से नारकी जीवों को दुख दिए जाते हैं कि भाई आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। शिष्य प्रश्न कर रहा और भी कोई दुख होते तो आज ऐसी कह रहे हैं। हाँ देखिए सूत्र क्रमांक 5, संक्लिष्टासुरोदीरे दुःखाश्च प्राक् चतुर्भ्यः। पुनः पढ़िए, संक्लिष्टासुरोदीरे दुःखाश्च प्राक् चतुर्भ्यः। संक्लिष्ट, संक्लिष्ट परिणामों वाले, असुरा
असुर कुमार जाति के देव उदीरित अर्थात देते हैं, दुख अर्थात दुख देते हैं। जो संकलेश परिणाम वाले जो असुर कुमार जाति के देव हैं वह नारकियों को दुख देते हैं। और क्या कहा, प्राक अर्थात पहले, चतुर्भ्या अर्थात चार से पहले अर्थात चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात 3 पृथ्वी तक, पहली दूसरी और तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के जो देव संकलेश परिणाम वाले हैं वह देव नारकी जीवों को दुख दिया करते हैं। और आगे इन्होंने कहा है प्राक चतुर्भ्या, कहां तक, चौथी पृथ्वी से पहले सूत्र का अर्थ चौथी पृथ्वी के पहले तक के नारकियों को संकलेश परिणाम वाले असुरों के द्वारा दुख दिए जाते हैं। जो दुख अम्बावरीश जाति के जो देव हैं जो स्वभाव से संकलेश परिणाम वाले हैं, ऐसे देव उन नारकी जीवों को दुख देते हैं, आपस में भिड़ाया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझना। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो हैं इस 4 शब्द के बारे में विशेष अर्थ लगाते हैं। वह कहते हैं कि कभी कभी ये देव उनको सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। दूसरी बात, 4 शब्द से एक अर्थ और वह लेते हैं, वह कहते हैं जो स्वर्गों में देव रहते हैं वह आकर कभी कभी नारकी जीवों को संबोधन भी करते हैं। यह बात आचार्य श्री ने कही है। अच्छा, इसका प्रमाण पद्म पुराण में मिलता है। जब 16वें स्वर्ग से सीता का जीव तीसरे नरक में रावण को लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए आया था, तो ये बात आचार्य श्री का जो चिंतन है, जो आचार्य श्री की बात है, ये आगम से बिल्कुल ही सेम मैच खाती है कि हाँ होते हैं स्वर्ग के वह संबोधन करने के लिए नरकों में आया करते हैं। इस प्रकार आचार्य श्री का नवीन चिंतन है। और आचार्य श्री इसके बारे में आगे भी कहते हैं कि जो नरकों में घना अंधकार होता है फिर भी उन नारकी जीवों को उल्लू की भांति वहां पर घने अंधकार होने पर भी उनको स्पष्ट दिखता है। आचार्य श्री एक बात और नहीं कहते हैं कि वहां जो नारकियों की भाषा रहती है उसके बारे में हमें कोई पढ़ने की बात नहीं मिली, अर्थात नारकी जीवों की कौन सी भाषा होती है इसका ज्ञान अभी तक हमारे लिए नहीं है। इस प्रकार आचार्य श्री के 4 नए चिंतन है। हम अपनी इस क्लास में आपको आचार्य श्री के चिंतन को भी बताते हैं, तो आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आचार्य श्री के नए नए मत को लोगों तक ज्ञान हो सके। इस प्रकार से इन 4 सूत्रों का अर्थ होता है। यहाँ पे नारकियों के दुख बता दिए कि उनकी लेस्या वगैरह जो रहती वह निरंतर नीचे नीचे होते जाती है, अर्थात खराब होती रहती है। और आगे परस्पर में वह नारकी जीव एक दूसरे को दुख देते हैं। उसके बाद कहा कि संकलेश परिणाम वाले जो असुर कुमारी जाति के देव हैं, अम्बावरीश जाति के जो देव हैं, वह देव नारकी जीवों को दुख देते हैं। कहाँ तक, चौथी पृथ्वी के पहले अर्थात 3 पृथ्वी तक। इस प्रकार से यहाँ पर दुख होता है। इतने ही दुख होते हैं क्या? नहीं, नारकी जीव जब नरकों में जाता है तो किसी जीव के नरकों में जन्म होता है तो वह जब उस पास से नीचे गिरता है, जमीन को स्पर्श करता है, तो उसको इतना दुख होता है जितना कई बिच्छुओं के काटने से, सहस्त्र बिच्छुओं के काटने से दुख उतना नहीं होता। नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि वह समुद्र का भी पानी पी ले तो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन उनको एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। भूख इतनी लगती कि तीनों लोगों का अनाज जो खाए मिलते ही ना, भूख कड़ा न लहाए। तीनों लोगों का अनाज भी खा ले फिर भी उसकी भूख नहीं मिटने वाली, फिर भी उनको एक दाना भी नहीं मिलता। नरकों में जो देव होते हैं, असुर कुमार जाति के जो देव रहते हैं, वह देव पुड़ी की भांति, जैसे हमारे घर में पुड़ी बनती है, तेल में पुड़ी को डाला जाता है वह सिकती है, उसी प्रकार उस नरकों में असुर कुमार जाति के देवों द्वारा नारकी जीवों को सेका जाता है और सूलों पर लटकाया जाता है, तिल तिल के समान टुकड़े किए जाते हैं। इस प्रकार आचार्यों ने जब इस सूत्रों की व्याख्या की है, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक अथवा सर्वार्थ सिद्धि करने, तो इसी प्रकार से कई नारकी जीवों को दुख होते हैं। इस प्रकार नरकों में जीव वह दुख को प्राप्त करके अपना समय बिताता है, और वहां पर कितना भी जीव के शरीर के खंड कर दें लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात वहां पे अकाल मरण नहीं होता है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ा है दूसरे अध्याय में, उपपाद सैया वाले जो जीव रहते हैं, देव और नारकी जो जीव हैं, उनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से हमें नारकी जीवों के दुख यहाँ पर इस प्रकार होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनकी आयु कितनी होती है, तो आयु के बारे में आचार्य आगे सूत्र कह रहे हैं। देखिए, 23 त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। पुनः पढ़ते हैं, 23 त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। संधि विच्छेद,
तेसु एक, तो तेसु एक, यहाँ पर तेसु एक शब्द बन जाएगा और आगे सागर उपमा, सागर उपमा, इस प्रकार संधि विच्छेद। अब देखिए इसमें तेसु अर्थात उनमें, उनमें किनमें, उन नरकों में, सत्वानाम अर्थात जीवों की, किन जीवों की, नरकों में नारकी जीवों की, परा अर्थात उत्कृष्ट, स्थिति अर्थात आयु, तो नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु ऐसी होती, कैसी, एक अर्थात एक, त्रि अर्थात तीन, सप्त अर्थात सात, दस अर्थात 10, सप्तदश अर्थात 17, बाविंशति अर्थात 22, त्रिंशत अर्थात 33 सागर की। सागरोपमा शब्द दिया है तो सागर की आयु होती है। सागरोपमा जो शब्द है अंत दीपक तो सब में लगाना है, तो नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है। देखिए सूत्रार्थ एक बार देख लेते हैं। नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर क्रमशः है, क्रमशः लगाना है। अर्थात पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवे की 17 सागर, छठवें की 22 सागर और सातवें नरक की 33 सागर आयु होती है। कौन सी आयु, उत्कृष्ट आयु हुआ करती है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने उन नरकों की आयु बता दी। यदि जीव नरकों में, जिस भी नरक में जाएगा वह जितनी आयु लेके रखेगा उस नरक की, उसको उतनी भोगनी ही पड़ेगी, उसके पहले उसका मरण नहीं हो सकता। हाँ, शरीर के टुकड़े भले ही हो जाएं, लेकिन वहां का नियम है कि उसका काल मरण नहीं होता। इस प्रकार से आचार्य श्री ने यहाँ पर नरक जीवों के दुख को और उनकी आयु को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। अतः हमने अपने इस 6 सूत्रों में और 2 क्लासों में नारकी जीवों का वर्णन पढ़ लिया है। अधोलोक का जितना वर्णन था आचार्य श्री द्वारा हमने वह पढ़ लिया है, और जो अतिरिक्त वर्णन रहेगा, विशेष बातें रहेंगी, वह मैं आपको इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको शेयर करूंगा, उसमें अपने नोट्स आपको दूंगा, अतः आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से नारकी जीवों का वर्णन हो जाता, अधोलोक का ऐसा वर्णन हो जाता। आप निरंतर पढ़िए और डायग्राम बना के और बहुत अच्छे से याद करिए, समझिए, जिससे आपको पूरे तीनों लोगों का नक्शा प्राप्त हो सके, जान सके जनरेशन के अनुसार कैसा नक्शा जिन तीनों लोगों का है। आगे क्लास में हम मध्य लोक का वर्णन पढ़ेंगे, मध्य लोक के बारे में समझेंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।